ओके, तो स्टोरी आफ्टर लॉन्ग टाइम हाँ। कैमरा। ओके, एवरीथिंग आई थिंक ऑल राइट। तो आई थिंक अब शुरू करते हैं कैमरा। ओके, तो शुरू करते हैं फिर। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ। अरे, ये लाइट अभी जानी थी क्या? व्हाट हैपेंड टू द लाइट? क्या यार। तो आई थिंक कहानी का टाइटल तो आप सभी समझ ही होगी। कहानी का टाइटल है रहस्य। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ। काफी टाइम के बाद एक नई कहानी लेके आया हूँ, रहस्य। एंड दिस इंसिडेंट इज एक्चुअली सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये रियल इंसिडेंट है। सम इंसिडेंट्स यू विल नॉट फील रियल, बट इट्स अ रियल इंसिडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज बेसिकली ऑफ खुशबू। ये खुशबू की कहानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड, हु इज खुशबू? कौन है ये खुशबू? तो चलिए शुरू करते हैं। खुशबू, जिसकी जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और वो अपनी ग्रेजुएशन पुणे से कर रही है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन फ्रॉम पुणे, नाउ शी इज लुकिंग फॉर द जॉब। वो जॉब करना चाहती है। उसके फादर चाहते हैं, जो कि एक आर्मी में ऑफिसर है, उसके फादर चाहते हैं कि शी विल कंटिन्यू और शी विल जॉइन हर जॉब इन मुंबई, कंसिडरिंग कि मुंबई में शी विल फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज। सो उसके फादर चाहते हैं कि वो मुंबई में जॉब करें, बट बिकॉज हर ग्रेजुएशन वॉज कंप्लीट इन पुणे, सो उसके पुणे में बहुत अच्छे दोस्त हैं। शी वॉन्ट्स कि वो कंटिन्यू करे अपनी अपनी जॉब को पुणे में अलॉन्ग विद हर फ्रेंड, सो दैट एक इमोशनल कनेक्शन होता है जहाँ से आप अपनी पढ़ाई करते हो। बट क्योंकि फादर प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम जॉब जो है मुंबई में करो, तो वो मुंबई में चली गई। नाउ शी हैज जॉइंड अ जॉब इन मुंबई एंड नाउ हर लाइफ स्टार्ट्स। बट बिकॉज इंटरनली शी वॉन्ट्स टू डू द जॉब इन पुणे इटसेल्फ, सो बेसिकली अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है मुंबई में। जॉब वॉज गुड, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन एक वो होता है ना कि मन सेटिस्फाई नहीं है। हम जॉब कर रहे हैं लेकिन हमारा मन अंदर से सेटिस्फाई नहीं है। तो एक दिन उसकी फ्रेंड, जिसका नाम है पायल, वो उसको कॉल करती है कि और खुशबू कैसी है और मुंबई कैसा है? तो वो कहती है कि यार क्या बताऊँ यार पायल, मन नहीं लग रहा है मुंबई में यार, मेरे को पुणे में ही जॉब करना है। तो पायल कहती है तो तुम एक काम करना, तो पुणे आ जा। तो खुशबू कहते हैं कि यार कैसे आ जाऊं, तेरे को पता है ना मेरे फादर का, एवरी डे जब भी बात करते हो एक ही बात बोलते हैं, कंटिन्यू कर कंटिन्यू कर। कैसे कंटिन्यू करूं? तो पायल कहते हैं कि तू टेंशन क्यों ले रही है, रिलैक्स रह, डू वन थिंग, तू पुणे आ जा, पुणे में जॉब कर। तेरे पापा आर्मी में, तो वो तो अपना आर्मी में जॉब कर रहे हैं ना, तेरी मम्मी वैसे घर पे रहती है, तो तू पुणे में काम कर रही है, मुंबई में काम कर रही है, ये तेरे पापा को कैसे पता? सो खुशबू कहती है कि अगर पता लग गया तो? पायल कहती है कुछ नहीं पता लगेगा, आई विल डू वन थिंग फॉर यू, आई विल सर्च अ जॉब इन पुणे फॉर यू, और जैसे ही मुझे जॉब मिलता है तो तू बिना सोचे समझे चुप करके मुंबई से पुणे आ जाइयो। तो खुशबू कहती है कि यार ये आइडिया तेरा अच्छा है, तो मेरे लिए जल्दी जॉब ढूंढ, और जैसे जो मिलेगा इधर मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी। तो पायल कहती है ओके। आफ्टर 6-7 डेज, तो पायल ने अब खुशबू के लिए जॉब जो है वो पुणे में ढूंढ लिया है। अब पायल उसको कॉल करती है कि देख सब कुछ डन हो चुका है, मैं फ्लैट देखने जा रही हूँ, तेरे घर से 25-30 किलोमीटर होगा। तो खुशबू कहते हैं 25-30 बहुत कम है यार, तो कम से कम 30-40 आउटर में देख, मैं रिस्क लेना नहीं चाहती। ठीक है, अगर मेरे घर पे पता लग गया तो बहुत मारेंगे मेरे को। तो पायल कहती है ओके मैं दूरी देखती हूँ। तो अब जैसे ही पायल का कॉल आया कि तेरी जॉब कंफर्म हो चुकी है, तो खुशबू ने मुंबई में जहाँ पर वो जॉब कर रही थी उधर उसने रेजिग्नेशन डाला, और अब वो जो है अब पुणे में उसकी ज्वाइनिंग आ गई है, 3-4 दिन के अंदर उसको ज्वाइन करना। इतने में पायल ने भी एक घर जो है उसने देख लिया, इंडिपेंडेंट हाउस है वो, और वो इंडिपेंडेंट हाउस उसने 40 किलोमीटर, जहाँ पर खुशबू का घर था वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर देखा। आउटर एरिया था, मेन सिटी में नहीं था वो। और जो उस हाउस के ऑनर थे, मिस्टर रामदास, वो जो ऑनर थे वो ऑनर भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। बेसिकली उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी, और जो उनके बच्चे थे वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अब आप हमारे साथ आ जाओ और उस रूम घर को अपन रेंट पे दे देते हैं। तो वो जो ऑनर थे, तो उन्होंने पायल को बोला कि सी देर आर 3 रूम्स, ओके, एक रूम में मेरी वाइफ के कुछ सामान है और हमारी फैमिली की कुछ फोटोज हैं, तो उस रूम को तुम खोलना मत, ठीक है, मेड आएगी डेली क्लीन कर जाएगी, बट इस रूम को तुम खोलना मत। उस रूम को ताला लगा के एक चाबी उन्होंने अपने पास रखी और एक चाबी उस रूम की स्पेशली स्टोर रूम में दे दे, इमरजेंसी हो तो तुम उसको खोलना, बट इस रूम को मत खोलना तुम, इस स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ कि इस रूम को मत खोलना। अब जो थे वो जो ऑनर थे वो तो ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे, और जो पायल थी वो इस रूम में शिफ्ट हो गई थी, और नेक्स्ट डे खुशबू ने भी इधर आना था। अब खुशबू भी इधर आ जाती है। अब उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। सुबह अपना दोनों एक साथ ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेरी स्मूथ। तो अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। खुशबू थी, उसकी भी उसका जो मन था वो लग चुका था, और जो पायल है वो भी, उसकी भी लाइफ जो थी बहुत स्मूथ चल रही थी। और दोनों की जो कंपनी थी उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो आसपास ही कंपनी जो थी पायल ने उसके लिए देखी थी।
तो एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ। एक रात को खुशबू बैठी थी, उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो स्टार्टिंग वाइब्रेट करना शुरू किया। तो जैसे ही खुशबू ने अपने फ़ोन को देखा तो उसने देखा कि लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट। तो उसने बोला कि मैंने तो अपनी फिंगर को फ़ोन पे लगाया नहीं, तो ये इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट कैसे आ गया। तो स्टार्टिंग में उसने सोचा होगा कि हो सकता है कि कोई गलती से कुछ लग गया होगा, शायद उसको याद नहीं है। तो उसने फ़ोन को फिर से साइड रख दिया। कुछ मिनटों में दोबारा फ़ोन से वाइब्रेट किया, फिर उसने अपने फ़ोन को देखा, फिर से वही लिखा हुआ इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट। ये जो चीज़ थी पूरे घंटे तक रिपीट होती रही, कंटिन्यूस दिस थिंग रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट, इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट। अब खुशबू ये सोच रही है इस कमरे में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं है, आई एम द ओनली वन इन दिस रूम, तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर को टच कर कौन रहा है। तो उसने सोचा कि देयर इज अ डिफेक्ट इन दिस मोबाइल फोन, खराब हो गया होगा मोबाइल फोन। बार बार परेशान होकर कंटिन्यूस दिस थिंग इज रिपीटेड फॉर आवर्स। फोन को स्विच ऑफ किया और सो गई। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग पायल ने खुशबू को बोला कि रात को क्या हुआ था तेरे को। तो खुशबू कहती कि कुछ भी नहीं हुआ। बोली मैं तेरे को फ़ोन किया था, एक्चुअली मेरी तबीयत बिगड़ गई थी रात को 1 बजे, तो आई कॉल यू, लेकिन तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो चार्ज कर लिया कर, क्या करती रहती। तो खुशबू ने बोला कि कॉल कर रही है सीधा बुला ले। बोले तो नींद में थी इसलिए मैं कॉल कर रही थी, मैं आई थी उठाने पर तू उठी नहीं, इसलिए मैं कॉल कर रही थी। तो खुशबू कहती हाँ वो बैटरी खत्म हो गई थी। शी डिडंट टेल कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन विद दैट मोबाइल फोन, दैट इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट सेंसर। सो शी सेड कि ओके माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। तो जॉब से आते वक्त खुशबू ने देखा कि एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, तो वो स्ट्रेट वहाँ पर गई और उसने अपना मोबाइल फ़ोन किया कि भैया एक बार इसको चेक करना। तो उसने बोला कि क्या हो गया मैम। बोला कि पता नहीं यार भैया इसमें कल से एक डिफेक्ट आ रहा है, रात को अपने आप इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट बार बार ये चीज़ आ रही है, एक बार देखो इसको। तो उस मोबाइल रिपेयर जो भी वहाँ पर काम कर रहा था उसने देखा, तो मैकेनिक ने उसने बोला कि सब कुछ बढ़िया है, आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कि दिक्कत नहीं है तो फिर भी, तो उसने बोला कि क्या पता अंदर सॉफ्टवेयर की कोई दिक्कत हो, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी, ऑप्शन नहीं होगा, कभी कभी डस्ट होता है उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो वो वापस आ गई। रात को वो अपनी पढ़ाई कर रही थी और तभी फिर से सेम चीज़ रिपीट हुई, फिंगरप्रिंट सेंसर को कोई टच कर रहा, इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट सेंसर, इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट सेंसर, और ये चीज़ कॉन्टिन्यूस चलती गई। अब वो फ्रस्ट्रेट हुई और उसने अपने फ़ोन को जोर से फेंका। इतने में पायल आई, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। उसने बोला कि यार ये पागल हो गया ये फ़ोन। तो पायल कहती क्या हो गया बता मेरे को। तो उसने बोला कि यार ये कल से पता नहीं क्या हो रहा है मेरे मोबाइल फ़ोन को, ये पड़े पड़े अपने आप इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट मैं इसको टच नहीं करी यार, आई एम द ओनली वन इन द रूम, मेरे अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं, तो इसको टच कौन कर रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि हो सकता है फ़ोन में डिफेक्ट होगा तो नया फ़ोन ले लेना। तो उसने बोला कि मैं भी यही सोच रही हूँ, बहुत पुराना हो गया, 3-4 साल हो गए, ये महीने की सैलरी आती है सबसे पहले चीज़ फ़ोन ही लूँगी मैं, परेशान हो गई यार कल से, इनकरेक्ट फिंगरप्रिंट दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो परेशान हो गई बेचारी, अब सो रही है, उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका है, सोने की कोशिश कर रही है। तो खुशबू जो है सोने की कोशिश तो कर रही है लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो पायल ने बोला तो एक काम कर, थोड़ी देर छत पे जा और टहलने से तेरा जो दिमाग है वो रिलैक्स होगा, चुप करके आके सो जाइयो, कल जाना भी है। तो पायल की बात सुन के खुशबू अब छत पे जाती है, आराम से घूमने लगी, और घूमते घूमते उसकी नज़र उसके घर के ठीक पीछे पड़ती है। तो वहां पर था एक विशाल पीपल का पेड़, बड़ी बड़ी लटाएं पीपल की, जटाएं थी बिल्कुल। अब उसकी पीपल के पेड़ में एक्चुअली बचपन से हमें गया पीपल का पेड़ देख के कि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी। और एक तो वो एरिया इतना इंडिपेंडेंट, मतलब इतना कह सकते हो ज़्यादा लोग नहीं रहते थे वहाँ पर, और ठीक पीछे पीपल का पेड़। और जब ये सब चल रहा दिमाग में पीपल का पेड़ देख के और ज़्यादा डर गई, तो वो तुरंत नीचे आ गई। पायल पूछ रही क्या हो गया, अभी तो तू ऊपर गई थी फिर नीचे आ गई। नहीं मैं सो जाऊंगी, ये बोल के वो सीधा कमरे में गई और सोने की कोशिश करती है, और वो सो गई। जब खुशबू सो रही थी, सोते सोते उसने देखा कि कोई उसकी तरफ चल के आ रहा है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था द ओनली थिंग इज विजिबल इज हिज हैंड, उसका हाथ दिख रहा था, जिसमें एक कैंची थी, सीजर। ही इज कमिंग टूवर्ड्स। खुशबू कुछ समझ पाती वो देख रही है, इतने में वो आया, उसने खुशबू के बालों को पकड़ा और कैंची से उसके बाल काट दिए। जी हाँ, ये सब खुशबू देख रही, सपना में चल रहा है, खुशबू सो रही है, देख रही है कि कोई उसकी तरफ चल के आ रहा है, हाथ में कैंची है, उसने खुशबू के बाल लिए और खुशबू के बाल को काट दिया, और खुशबू के बाल को ऐसे हाथ में लेके वो जा रहा है। खुशबू बोल रही है कि ए रुक जा, मेरे बाल वापस कर, मेरे बाल वापस कर। चिल्ला रही है खुशबू, मेरे बाल। और जैसे ही खुशबू चिल्ला रही है, इतने में पायल क्या हो गया। खुशबू एकदम से बोलती मेरे बाल। पायल बोलती तेरे बाल तो तेरे सर पे हैं, ये क्या हो गया, तू चिल्ला क्यों रही है। तो खुशबू कहती है कि यार अभी मैंने एक ऐसा सपना देखा, मेरा दिमाग हिल गया। पायल कहती क्या हो गया बता मेरे को, तू बैठ पहले पानी पी, अंदर से जाते उसके लिए पानी लेके आते, तो पी पानी, अब बता मेरे को क्या हुआ तेरे साथ। तो खुशबू कहती है कि यार मैं जैसे नीचे आई ना, मैं सो रही थी, सोते सोते मैंने देखा कि कोई मेरी तरफ चल के आ रहा, हाथ में कैंची है, उसने मेरे बालों को लिया और कैंची से काट दिया, और ऐसे मेरे बालों को लेके वो जा रहा है। और ये सुन के खुशबू जोर से हंसती है तू पागल हो गई है, पहले वो फ़ोन, फिंगरप्रिंट सेंसर इनकरेक्ट, दूसरा वो तेरे बाल,
बाल नहीं बेटा, तू पागल हो गई है, तू जा आगरा और मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करा। खुशबू, ए मजाक मत, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। तो मैं तेरे डराने लग रहा तेरे को चेहरा। तो पायल बोलते कि बेटा तू एक काम कर, तू चुप करके सो जा, कल ले हाफ डे अपना, मजे से उठ, आराम से आ, ठीक है। ज़्यादा लेट हो जाए तो शॉर्टकट वाले रास्ते से आ जाइयो। खुशबू अपना सोती है, आराम से उठती है। उठने के बाद वो, जैसा कि पायल ने बोला हाफ डे लेती है, अब जा रही है बेसिकली ना उसकी जॉब जाने के। देर आर टू वेज, वन ही शॉर्टकट। तो पायल ने बोला कि तू लेट हो जाए तो शॉर्टकट वाला रास्ता लेके आ जाइयो। तो जो शॉर्टकट वाला रास्ता था, वो कभी गई नहीं थी उस रास्ते से, पहली बार जा रही थी। शॉर्टकट वाला रास्ते में पीपल का पेड़ आता था। तो शॉर्टकट वाले रास्ते में पीपल का पेड़ आता था, तो उसने पीपल का पेड़ देखा, उसी रास्ते से वो जा रही थी। कल देख के पीपल का पेड़ वो डर गई थी। तो जैसे ही वो पीपल के पेड़ के मतलब वहीं से जब क्रॉस कर रही थी, तो सडनली उसकी नज़र पीपल के पेड़ के बॉटम पे पड़ी। और जैसे ही उसने बॉटम पे देखा, तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ पड़ा है, कुछ काला काला कुछ पड़ा है। और ध्यान से देखा तो किसी के बाल पड़े थे। अब जैसे वो ध्यान से उसने वो बालों को उठाया, तो उसको लगा कि यार ये बाल तो मैंने कहीं देखे हैं यार। उसको लगा कि यार ये तो मेरे बाल हैं, मेरे बाल यहाँ कैसे आए। तुरंत घर भागी, मिरर के सामने अपने बालों को ऐसे देखा, तो उसने देखा कि उसके कुछ बाल कटे हुए हैं। इसका मतलब जो बाल पीपल के पेड़ के वहां उसने देखे, वो इसी के बाल थे। और एक रात पहले इसने एक सपना देखा कि कोई आया और इसके बालों को काट के चला गया। क्या वो सपना था? अगर वो सपना नहीं था, तो ये बाल वहां पर पहुंचे कैसे? आगे क्या क्या होने वाला है, ये सब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो अभी तक आपको ये कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पार्ट 2 का जो पोस्टर है, अभी जस्ट आपको एक फ़ोटो दिखेगी, उसमें आपको दिख भी जाएगा। और थैंक यू एवरीवन, बहुत जल्दी पार्ट 2 लेके आऊँगा। थैंक यू।